हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सीरीज BMTC 133 रियल एनालिसिस। इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स, यूनिट 1 है, ब्लॉक 1 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितनी भी ये वीडियोस अपलोड होंगी, जितनी भी प्रिपरेशन होगी इनकी, ये सभी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। ओके, तो इन वीडियोज़ को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, रिटन प्रैक्टिस कीजिए, और जितने भी क्वेश्चन इसमें गिवन हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा जिसकी हम ट्रुथ वैल्यू इजीली बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास गिवन है 3 + 3 इज इक्वल टू, हमें पता है 6 होता है, और इसमें ये स्टेटमेंट ऐसे गिवन है हमें 3 + 3 इज इक्वल टू 8। तो इजीली हम बता सकते हैं इसको, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, जैसे ये है x - 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 1 - 2x, तो ये क्या है? ट्रू। ओके, जैसे हमें गिवन है 3x + 2 इज इक्वल टू 4, ये स्टेटमेंट नहीं है। ओके, स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट स्टेटमेंट। क्लियर स्टूडेंट? इस टाइप के साथ हमारे पास स्टेटमेंट होगी जिसकी ट्रूथ वैल्यू हम बता सकते हैं ट्रू और फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे जो ये स्टेटमेंट्स होती हैं, इन स्टेटमेंट्स को कुछ कनेक्टर्स होंगे। ओके, जैसे कंजंक्शन होगी, डिसजंक्शन होगी, निगेशन हो गया, ये सभी कनेक्टिव्स होंगे जिनको हम लॉजिकल कनेक्टर्स बोलते हैं। ये सभी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रुथ टेबल्स तैयार करेंगे इसमें, जो मोस्टली जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में सभी में ट्रुथ वैल्यूज आई हुई हैं। ओके, निगेशन आया हुआ है, डिसजंक्शन आया हुआ है, तो इनको आराम से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा इसको, और खुद करके देखना इसको। ओके, जैसे फर्स्ट इसका टॉपिक जो है कनेक्टिव जो है, फर्स्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई भी दो स्टेटमेंट्स हो गई, एक P हो गई, एक Q हो गई। ओके, जैसे हमने ये ले लिया, एक P हो गई, एक Q हो गई। क्लियर? ये दो स्टेटमेंट्स हो गई। अगर हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है, ओके, कनेक्ट करना है, तो किस साइन के साथ करेंगे? ये वाला साइन। ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे? एंड। क्लियर? अगर हमने बोलना है P एंड Q, तो इसको इसलिए साइन है दिस वन। ओके, P एंड Q, दिस इज, ये क्या हो गया? कंजंक्शन हो गई, P कंजंक्शन Q। क्लियर? देन नेक्स्ट है, देखिए, अगर अब इसकी ट्रुथ वैल्यू कैसे बतानी है, हमने P एंड Q की ट्रुथ वैल्यू। अगर P स्टेटमेंट एंड Q स्टेटमेंट दोनों ही अगर ट्रू होंगे तो P एंड Q की जो ट्रुथ वैल्यू होगी दिस इज ट्रू। ओके, अदरवाइज फॉल्स होगी। और इसको हमने बनाना कैसे है? इसका ट्रुथ टेबल देखिए कैसे तैयार करना है हमने। P एंड Q अगर दो स्टेटमेंट्स होंगी तो P के लिए हम लिखेंगे 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और Q के लिए लिखेंगे अल्टरनेटिव ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, अब देखिए P एंड Q की ट्रुथ वैल्यू हमने कैसे बताई है कि अगर दोनों P एंड Q दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू होंगी तो P एंड Q भी ट्रू होगा। ओके, तो पहले ये कंडीशन ले लेनी है, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। जैसे ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, तो ये ट्रू हो गया, अदरवाइज सभी केसेस में इसको हमने लिखना है फॉल्स फॉल्स फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट? सेम ऐसे ही आगे हमारे पास कनेक्टर है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन के लिए हम साइन यूज करेंगे दिस वन, और इसके लिए जैसे हमने कहना है P और Q, आइदर P और Q अगर बोलना है दो स्टेटमेंट्स के लिए कनेक्ट करना है और के लिए। ओके, तो इसको हम बोलेंगे P और Q, ये वाला साइन हो गया P और Q। ओके, और इसकी ट्रुथ वैल्यू कैसे लिखनी है? ये फॉल्स होगा इफ बोथ आर, देखिए अगर ये होगा P दिस Q इज फॉल्स। फॉल्स कैसे होगा? अगर P एंड Q दोनों ही फॉल्स होंगे। ओके, अब देखिए अदरवाइज ट्रू होगा ये। क्लियर? अब इसकी हमने बनानी है, ट्रूथ टेबल बनाना है। P सेम ऐसे ही लेना है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, Q है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, नाउ P और Q को कैसे लिखना है? अगर दोनों फॉल्स होंगी देन दिस विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो सभी केसेस में हम इसको क्या लिखेंगे? ट्रू ट्रू ट्रू। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है निगेशन। निगेशन क्या है? देखिए, जैसे हमारे पास P स्टेटमेंट है ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो इसका निगेशन क्या होगा? ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। ओके, तो इसके लिए हमने देखिए टेबल कैसे तैयार करना है इसका। अगर ओनली P है स्टेटमेंट तो उसमें सिर्फ हमने ये लिखनी है ट्रू फॉल्स। ओके, अब देखिए ट्रू का निगेशन क्या होगा? फॉल्स, एंड फॉल्स का निगेशन क्या होगा? ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे हमने ट्रुथ टेबल्स तैयार करने हैं कि हमारे पास देखिए P एंड Q की अगर बात कर रहे हैं तो दोनों अगर ट्रू होंगे तो P एंड Q ट्रू होगा। अगर दोनों फॉल्स होंगे देन P और Q फॉल्स होगा। और निगेशन ऑफ P क्या है? अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा, एंड फॉल्स है तो ट्रू होगा। क्लियर?
नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको हम प्रूव करेंगे बाय ट्रूथ टेबल। ओके, देखिए जितने भी हमारे पास अगर क्वेश्चन में, अगर पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनको हमने इक्वल प्रूव करना है, ओके, दो प्रीमिसेस को, इनको प्रीमिसेस बोलते हैं हम, अगर इनको हमने इक्वल प्रूव करना है तो सिंपली क्या करेंगे, हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे उसके लिए। जैसे P, अगर सिंपल P है तो ओनली ट्रू फॉल्स। ओके, अगर हमारे पास P एंड Q दोनों स्टेटमेंट्स हैं तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ऐसे लिखेंगे हम, एंड Q को ट्रू फॉल्स। ओके, और अगर ट्रू ओनली P स्टेटमेंट है तो ट्रू फॉल्स, पहले तो आपको ये लिखना आना चाहिए। ओके, एंड अगर हमारे पास हो P Q R तीन तीन हो अगर, तो इसके लिए क्या करना है, हमने P स्टेटमेंट को तो लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसे ही सेम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, एंड Q को लिखना है ट्रू फॉल्स अल्टरनेटिवली। एंड R स्टेटमेंट में क्या लिखना है, तो 4 बार इसमें ट्रू लिखना है, 4 बार इसमें फॉल्स लिखना है। ओके, ऐसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओनली अगर P है तो सिंपल ट्रू फॉल्स लिखना है। अगर P एंड Q हैं तो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, एंड Q के लिए ट्रू फॉल्स लिखना है। अगर P Q R तीन स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास तो P में ट्रू ट्रू फॉल्स ऐसे हमने लिखना है, एंड Q में ट्रू फॉल्स, एंड R में लिखना है 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। क्लियर, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया जो आपको आना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप है, निगेशन भी आपको आनी चाहिए। P एंड Q अगर आ गया वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, एंड P और Q की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। ओके, सिंपली फिर आप इजीली कर सकते हैं इसको। देखिए पहले जैसे निगेशन ऑफ P है हमारे पास, हमने इसमें प्रूफ क्या करना है, डबल निगेशन ऑफ P इज इक्वल टू सिंपल P। ओके, तो पहले क्या करेंगे, हम निगेशन ऑफ P निकालेंगे। निगेशन ऑफ P क्या है, ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया। नाउ निगेशन ऑफ P का अगेन निगेशन लेना है हमने, तो इसका ही निगेशन लेंगे, फॉल्स का ट्रू हो गया, ट्रू का फॉल्स हो गया, तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल। क्लियर, सेम ऐसे ही हमने प्रूव करनी है सभी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डी मॉर्गन्स लॉ को इसको लर्न भी कर लीजिए कि क्या होता है ये, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर में जब हम करेंगे डायरेक्ट प्रूफ एंड इनडायरेक्ट प्रूफ, तो उसमें भी ये काम आएंगे रिजल्ट्स। ओके, जैसे निगेशन ऑफ P एंड P और Q इज इक्वल टू, किसके इक्वलेंट होगा ये, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और अगर हम यहाँ एंड लगा रहे हैं तो यहाँ क्या होगा और। ओके, मैं एक फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, सेकंड पार्ट अपने आप करना है आपने। ओके, अब देखिए पहले तो P एंड Q दोनों को लिख लिया हमने, अब क्या लिखना है, P और Q। P और Q की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो पहले हमने पैसे लिख देना है, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो सभी के लिए हमने क्या लिख दिया, ट्रू ट्रू ट्रू। मीन्स ये बार बार करने की जरूरत नहीं होती, सिंपली आपको पता होना चाहिए कि दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, अदरवाइज सभी केसेस में ये ट्रू होगा। ओके, नेक्स्ट, अब इसका निगेशन निकालना है, क्या होगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। ओके, देन ये फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली हमने। नेक्स्ट हम निकालेंगे अब राइट हैंड साइड में क्या क्या निकालना है, पहले निगेशन ऑफ P, देन निगेशन ऑफ Q, देन क्या लेना है हमने इसका फिर कंजंक्शन। ओके, अब देखिए निगेशन ऑफ P क्या है, ये वाला, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, एंड इसका फॉल्स ट्रू, इसका ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया। ओके, अब दोनों की क्या लेनी है, हमने कंजंक्शन लेनी है। कंजंक्शन मीन्स एंड। ओके, एंड के केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो इस केस में अब हमने देखना है कि दोनों ट्रू कब हैं, ये दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू हो गया, अदरवाइज सभी केसेस में ये क्या होगा, फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। ओके, अब देखिए ये केस देखिए, दोनों के आ गए इक्वल। क्लियर, बस यही चेक करना होता है हमने, ये ट्रूथ टेबल बन गया और ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। ओके, सेम ऐसे ही आपने चेक करना है सेकंड केस। ओके, सेकंड भी आपने ऐसे ही सेम सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही सेम जैसे फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करके देखने हैं सभी क्वेश्चन। क्लियर, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है इनको ट्रूथ टेबल को बनाने में। अब एक ये क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि ये तीन तीन स्टेटमेंट्स का हो गया। अब देखिए पहले इसमें क्या करना है, एक तरह का ये एसोसिएटिव लॉ ही है। ओके, फॉर कंजंक्शन, ऐसे ही सेम डिसजंक्शन के लिए भी है एसोसिएटिव लॉ। क्लियर, अब कंजंक्शन के लिए कर रहे हैं हम, तो पहले P एंड Q निकालना है। P एंड Q की देखिए जितने भी ट्रूथ टेबल्स हैं, जैसे ये पार्ट्स भी अगर आप कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे कि P एंड Q के लिए क्या करना है हमने, और P और Q के लिए क्या करना है हमने। ओके, तो जैसे हमारे पास आ गया
पी एंड क्यू ट्रू होंगे अगर दोनों ट्रू होंगे। तो इसमें हम ढूंढते हैं कि दोनों ट्रू कब हैं। अब देखिए पी एंड क्यू दोनों ट्रू हो गए, ये ट्रू हो गया। अब इसमें फॉल्स हो गए, ये भी फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये भी ट्रू 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 हो गया। बाकी सभी केसेस में क्या है, फॉल्स 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 फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए आगे, अब हमने क्या करना है, P एंड Q इन इसका ये हो गया, इसका कंजंक्शन लेना है हमने अब R के साथ। R का है ये हो गया। अब इसकी भी वही स्टेटमेंट रहेगी, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आ जाएगा। अब देखिए ट्रू ट्रू ये आ गया ट्रू, और किस केस में ये फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स हो गया इधर। बाकी सभी केसेस में क्या रहेगा, ये फॉल्स फॉल्स। ओनली सिर्फ जहाँ दोनों ही ट्रू होंगे, केसेस प्रेमिसेस दोनों ही ट्रू होंगे तो हम लेंगे ट्रू, ओके, अदरवाइज फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए राइट साइड में Q एंड R निकालना है पहले हमने। Q एंड R ट्रू 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 आ गया। बाकी सभी केसेस में ये आ गया, बाकी सभी केसेस में ये भी फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये Q एंड R का कंजंक्शन लेना है हमने फिर P के साथ। अब ये हो गया P, अब इसका लेना है फर्स्ट एंड दिस वन, ओके। ट्रू 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 हो गया। बाकी किसी केस में अगर हमारे पास बाकी फॉल्स ही हैं, इसलिए ये फॉल्स ही रहेगा सभी केसेस में, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट। तो ये क्लियर है बिल्कुल कि ये दिस वन एंड दिस वन दोनों क्या हो गए, इक्वल, ओके। सो हमने प्रूव कर दिया बाय ट्रुथ टेबल। क्लियर स्टूडेंट्स, इस टाइप की क्वेश्चंस आती हैं। नेक्स्ट अब करेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक्स हैं कंडीशनल स्टेटमेंट एंड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट कैसी होती है, अगर हम बोलते हैं जैसे इफ ही डज दिस देन ही विल गेट दिस, ओके, इस टाइप की कंडीशंस। जैसे हमारे पास है P एंड Q, दो स्टेटमेंट्स हो गई। P स्टेटमेंट है ही वर्क्स हार्ड एंड Q स्टेटमेंट होगी ही विल पास, ओके। तो इसको हम नोटेशन देंगे P इम्प्लाइज Q, ये हो गई इसकी नोटेशन, ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट की। इफ P देन Q, इसको रीड कैसे करना है हमने, इफ ही वर्क्स हार्ड देन ही विल पास, इफ P देन Q, पढ़ेंगे इसको ऐसे, इफ P देन Q, P इम्प्लाइज Q, P इज सफिशिएंट फॉर Q, ओके, ऐसे इसको हमने रीड करना है। आगे आगे इसकी ट्रुथ वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, ट्रुथ वैल्यू कैसी होगी इसकी। देखिए जब भी हमने बोलना है कि P अगर ट्रू है एंड Q फॉल्स हो गई अगर, देन इस केस में तो ये फॉल्स होगी, अदरवाइज सभी केसेस में ये ट्रू रहेगा, ओके। जैसे P अगर ट्रू है, Q अगर फॉल्स है, तो इस केस में ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले तो P एंड Q दोनों हैं, तो हमने कैसे लिखना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ओके। Q को लिखना है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब P देन Q, तो इसको कैसे लिखना है, मैंने कैसे क्या बताया है कि अगर P ट्रू होगा Q फॉल्स होगा, तो इसको हमने फॉल्स लिखना है, अदरवाइज सभी केसेस में ये क्या आएगा, ट्रू। ऐसे लिखना है इनको, ओके। ऐसे बिल्कुल नहीं करना आपने कि ट्रू ट्रू P देन Q तो ये ट्रू हो गया, ओके। तो जो मेन इसकी स्टेटमेंट होती है उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है पहले। बाकी अदरवाइज जो केसेस होंगे उनको ऐसे ही कर देना है। जैसे इसमें मैंने बताया है कि अगर ट्रू होगा फर्स्ट एंड फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, अदरवाइज सभी केसेस में ये ट्रू होगा। जैसे इसमें है P देन Q, P implies Q is true in all cases except when P is true, Q is false। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की होती है P इफ एंड ओनली इफ Q, जिसको हमने पढ़ना है P इफ एंड ओनली इफ Q, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। और इफ, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या बतानी है, देखिए अगर दोनों ही फॉल्स होंगे या दोनों ही ट्रू होंगे तो ये इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यूज हैं अगर, मीन्स एक की फॉल्स है एक की ट्रू है, तो उस केस में ये फॉल्स होगा। क्लियर। तो उस केस में देखिए कैसे बताना है, इफ P इफ एंड ओनली इफ Q, ऐसे लिखना है इसको, ओके। तो इसमें मैंने क्या बताया है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो भी ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो भी ये ट्रू होगा, अदरवाइज सभी केसेस में क्या रहेगा, ये फॉल्स फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसको बताना है हमने। आगे क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं इसके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 6 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 6, देन इफ एंड ओनली इफ 6 इज इक्वल टू 8। इसमें 3 स्टेटमेंट्स हो गई, ये हो गई P स्टेटमेंट, ये हो गई Q स्टेटमेंट, ये हो गई R स्टेटमेंट। P स्टेटमेंट है 6 लेस देन 8, 6 लेस देन 8 मीन्स क्या होगी, ये ट्रू। नेक्स्ट Q स्टेटमेंट क्या है, 8 लेस देन 6, ये क्या हो गई, फॉल्स।
एंड इफ एंड ओनली इफ आर स्टेटमेंट क्या है इसकी 6 इज इक्वल टू 8 विच इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, अब हमने बताना क्या है इसमें, इसकी वैल्यू ट्रूथ वैल्यू बतानी है इसकी। ओके, क्या होगी, अब देखिए P एंड Q, P एंड Q क्या हो गया, दोनों में अगर हम चेक करें P एंड Q, ओके, एंड में क्या बताते हैं हम कि दोनों अगर ट्रू होंगे देन ट्रू होंगे। ओके, मीन्स अगर P एंड Q की अगर बात करें हम तो ये क्या होगा केस, फॉल्स, क्योंकि एक ट्रू हो गई एक फॉल्स हो गई तो क्या होगा, फॉल्स हो गया। अब क्या देखना है हमने, क्योंकि ये फॉल्स हो गया, आर के साथ P एंड Q, इफ एंड ओनली इफ आर। ओके, अब इसकी हो गई फॉल्स एंड इसकी हो गई आर की फॉल्स। इसमें क्या बताया मैंने कि अगर दोनों फॉल्स होंगे या दोनों ट्रू होंगे तो उस केस में ये ट्रू होगी, अदरवाइज ये क्या होगी, फॉल्स। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, ट्रू। इस टाइप के साथ हमने इनको चेक करना है। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आर सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया, क्यू हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, तो ये होगी पी स्टेटमेंट, ये होगी क्यू स्टेटमेंट, ये होगी आर स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, सॉरी पी स्टेटमेंट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर, सो ये हो गई फॉल्स, इम्प्लाइज। अब ये क्या, पी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, क्यू स्टेटमेंट हो गई क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये हो गई ट्रू। ओके, पहले तो पी देन पी इम्प्लाइज क्यू के लिए क्या होगा, क्योंकि P हो गया फॉल्स Q हो गया ट्रू, एंड P देन Q के लिए हमने क्या लिखा है कि अगर हमारे पास एक पहले अगर P ट्रू होगी एंड Q फॉल्स होगी तो इस केस में ये फॉल्स होगी, अदरवाइज सभी केसेस में क्या होगी, ये ट्रू। ओके, तो इस केस में क्या होगी, ये फॉल्स होगी पहले, अगली ट्रू होगी, तो इस केस में क्या होगी, ये ट्रू। ओके, ऐसे चेक करनी है हमने, ये ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, Q इज इक्वल टू आर, ये दोनों इक्वल तो नहीं है तो इसकी आर की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। ओके, ये फॉल्स हो गई। अब देखिए P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, ये इसकी ट्रूथ वैल्यू बतानी है। अब हमने इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, ट्रू, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। अगर फर्स्ट ट्रू हो सेकेंड फॉल्स होगी तो इस केस में क्या होगी, फॉल्स। ओके, आप जितनी ट्रूथ टेबल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही ये क्लैरिटी होगी। ओके, अदरवाइज अगर आप 3-4 क्वेश्चन सिंपली करेंगे तो इसमें आपको अच्छी तरह से नहीं क्लियर होगा और पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे इनको करना है हमने। ओके, तो बेटर है कि कम से कम आप 6-7 क्वेश्चन ट्रूथ टेबल के तैयार करिए, देन आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे कि P एंड Q में कैसे लिखना है, P और Q में कैसे लिखना है, P इम्प्लाइज Q में कैसे लिखना है, एंड P इफ एंड ओनली इफ Q में कैसे लिखना है हमने। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें ट्रूथ टेबल हम तैयार करेंगे। पहले जैसे हमारे पास है निगेशन ऑफ दिस वन, इफ एंड ओनली P एंड निगेशन ऑफ Q, इसका हमने प्रिपेयर करना है ट्रूथ टेबल। ओके, पहले तो ये दो ही हैं P एंड Q, तो ये आ जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड Q का आ गया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर, नाउ P देन Q, इसमें क्या है, ट्रू फॉल्स में फॉल्स होगा सभी जगह पर, बाकी ट्रू होगा, ट्रू ट्रू ट्रू। नेक्स्ट, अब इसका निगेशन क्या है, अब देखिए क्योंकि इसका करना है हमने ट्रूथ टेबल जो प्रिपेयर करना है, तो पहले P इम्प्लाइज Q का किया, देन इसका निगेशन करना है। अब निगेशन क्या होगा, ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, ट्रू का फॉल्स हो गया, ट्रू का फॉल्स हो गया। ओके, नाउ निगेशन ऑफ Q, ये तो हो गया। देन अब करेंगे अब निगेशन ऑफ, ये प्रिपेयर करना है। अब हमने पहले निगेशन ऑफ Q करेंगे। निगेशन ऑफ Q क्या है, ये वाला हो गया, ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। नेक्स्ट, P एंड निगेशन ऑफ Q, अब एंड क्या है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब P हो गया ये वाला एंड निगेशन ऑफ Q ये हो गया। अब दोनों में जहां ट्रू ट्रू होंगे दोनों, ये हो गया ट्रू, बाकी अदरवाइज फॉल्स होंगे, ये सभी फॉल्स हो गई। क्लियर, नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, दिस वन ये भी हो गया प्रिपेयर, मीन्स फर्स्ट ये हो गया एंड सेकेंड ये हो गया प्रिपेयर। ओके, अब दोनों में क्या बनाना है हमने, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बनानी है दोनों की, मीन्स इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में क्या करते हैं हम कि अगर दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ओके, जैसे फॉल्स फॉल्स हो गए दोनों, तो ये आ गया ट्रू,
ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू आ गया। नेक्स्ट फॉल्स फॉल्स, ये भी ट्रू आ गया। फॉल्स फॉल्स, ये भी ट्रू हो गया। ओके, ये याद रखना कि अगर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, बाई कंडीशनल है, तो दोनों अगर दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे तो दोनों ट्रू होंगे, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। अदरवाइज अगर ऑपोजिट हैं दोनों, कि एक अगर ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो उस केस में ये फॉल्स होगा। ओके, तो ये हमने प्रिपेयर कर लिया। अब इसका हो गया ट्रूथ टेबल। अब हम प्रिपेयर करेंगे इसका ट्रूथ टेबल। ये मैं बीच में ही बता रही हूँ, अदरवाइज आप अलग से बनाना है अगर ये ऐसे पार्ट्स के अकॉर्डिंग आता है। ओके, अब देखिए पहले P देन Q, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तभी मैं इसी में कर रही हूँ, ये निकाला हुआ है हमने। अब इसका हमने क्या लेना है, डिसजंक्शन। ओके, और आ गया अब ये। नेक्स्ट P इफ एंड ओनली इफ Q निकालना है पहले हमने। अब P इफ एंड ओनली इफ Q, ये वाला मीन्स ये आ जाएगा ट्रू। अब यहाँ ट्रू आ गया तो ये बाकी आ गई फॉल्स। नेक्स्ट अब इसका निगेशन क्या आएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। ओके, अब नेक्स्ट अब यही प्रिपेयर करना है हमने। P देन P इम्प्लाइज Q, पहले ये आ गया, ये हो गया मीन्स, और एक ये हो गया निगेशन वाला, एक ये हो गया लास्ट। ओके, ये दोनों को, एक ये हो गया एक ये हो गया, इन दोनों का हमने क्या लेना है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होता है कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। ओके, अब इसमें देखिए चेक करते हैं हम, ट्रू फॉल्स, ये तो फॉल्स हो गया। अब देखिए दोनों में अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये भी ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू हो गया ट्रू हो गया फॉल्स हो गया। तो सभी केसेस में क्या आएगा, ये ट्रू ट्रू ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमने ये इसमें बताना है ट्रूथ टेबल में। ओके, किसी भी प्रेमिसेस की अगर हमने ट्रूथ टेबल अगर तैयार करना है तो इस टाइप के साथ ही तैयार करेंगे इसको। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको हम फैलेसिस भी बोलते हैं, फैलेसिस। क्लियर। देखिए सिंपल है, अगर ट्रूथ टेबल में, जैसे ये ट्रूथ टेबल हमने प्रिपेयर किया था इसका, ओके, अगर इसकी सभी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू 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 आ जाएं तो उसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी। अगर सभी वैल्यूज फॉल्स 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 आ जाएं तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन। बिल्कुल सिंपल है। ओके, जैसे इसमें भी सभी क्या आई हुई हैं, ट्रू ट्रू, तो ये हो गया टोटोलॉजी। तो ये अगर चेक करना है हमने टोटोलॉजी, तो ये टोटोलॉजी है। और सेम यही ये भी, इसमें भी ट्रू 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 हमने प्रूव कर दिए, तो ये भी क्या होगी, टोटोलॉजी। तो इसके साथ अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। टोटोलॉजी कैसे प्रूव करनी है, अगर सभी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू ट्रू हो जाएं ट्रूथ टेबल में, जो भी हमने प्रीमिसेस की जो भी ट्रूथ वैल्यू हमने बतानी थी, तो टोटोलॉजी होगी। अगर सभी लास्ट कॉलम अगर फॉल्स फॉल्स हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, देखिए, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल ऑफ दिस वन, इज इट कॉन्ट्राडिक्शन और टोटोलॉजी। इसमें फिर हमने बताना है कि टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है। क्लियर। तो इसमें जैसे हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, सेम आपने इसका ट्रूथ टेबल तैयार करना है। ओके, बता भी देती हूँ इसको। जैसे P का ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड Q का है हमारे पास ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट अब इसमें क्या निकालना है हमने, P एंड Q। P एंड Q क्या है हमारे पास, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो इसमें हमारे पास आ गया फॉल्स फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट इसका निगेशन लेना है हमने, P एंड Q का, ये आ जाएगा ट्रू का फॉल्स आ गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया। नेक्स्ट अब हमने निकालना है निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ P क्या है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। इसका निगेशन ऑफ Q क्या है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। ओके, अब नेक्स्ट क्या निकालना है, और निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ओके, और में क्या बताया है हमने, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या लिखते हैं कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। अब दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हो गया, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये ट्रू, सभी ट्रू हो गए। ओके, अब हमने क्या बताना है, दिस वन, एक तो ये हो गया फर्स्ट, एक ये हो गया सेकेंड। नाउ इफ दिस फर्स्ट देन सेकेंड। ओके, P इम्प्लाइज Q में, मीन्स फर्स्ट इम्प्लाइज Q। इसमें ये इस केस में क्या है लिखना है हमने, अगर फर्स्ट ट्रू होगा सेकेंड फॉल्स होगा तो ये होगा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू होगा। अब इसमें ट्रू ढूंढते हैं, अब ये ट्रू हो गया तो ये भी ट्रू हो गया, अब अदरवाइज ये सभी क्या होंगे, ट्रू ट्रू। तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड,
फॉल्स फॉल्स, ये भी ट्रू हो जाएगा, ट्रू 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 हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। तो इसके सभी जो लास्ट कॉलम में हमारे पास जो वैल्यूज आई इसकी, वो क्या आ गई, सभी ट्रू आ गई। ओके, तो डैट मीन्स ये क्या होगा अब, टोटोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको जितने भी वीडियो में मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं सभी अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अदरवाइज आप रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, जो भी ट्रुथ टेबल्स हैं अपने आप बनाकर देखिए तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ओके, और जितने भी और एक दो टॉपिक रहता है इसका वो हम करेंगे सेकेंड पार्ट में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।